जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। आज 3 जुलाई है। मुझे गुरु जी का मैसेज आया था, कुड़िए तो 3 शुक्रवार मेरा शुक्राना कर, तेरे सारे काम बन जाने ने। 2 शुक्रवार को मैंने सत्संग किया, बट तीसरे शुक्रवार में भूल गई। रात को याद आया सोते समय, तो मैंने कहा अब फिर नेक्स्ट फ्राइडे ही करूँगी। तो आज मैं कर रही हूँ। आज मेरा तीसरा सत्संग है। गुरुपा आपकी तो लीला को हम नहीं जान सकते। हमारे घर में थोड़ा वो पीछे कबूतर वगैरह आते हैं, बाजरा डालते हैं, हमने बाउल रखा हुआ है, तो वहाँ पे पक्षी आते हैं, वो बाजरा भी खा के जाते हैं, पंख भी गिरा के जाते हैं। तो 2-3 पंख गिरे हुए थे, मुझे नहीं पता ये पंख गिरते हैं इसका रीजन। तो वो गुरुपा आते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स दे के जाते हैं। तो मैंने एक सत्संग सुना कि उसमें वो पंख आए हुए तो गुरुजी ने मैसेज दिया कि मैं तेरे घर आया सी। तो मुझे भी उस चीज़ से लगा कि हाँ ये ब्लेसिंग्स, ये पंख जो मेरे घर में गिरे हैं। फिर मैंने पंख को उठा के, एक संगत का सत्संग सुना था कि पंख उठा के उन्होंने गुरुजी के आगे रखा, तो मैंने भी वो पंख उठा के गुरुजी के आगे रखा। जब मुझे पता चला तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आप आयो, हमारे कई संकट काट के गए होगे, हमारे सारे दुख लेके गए होगे साथ में गुरुपा। तो आपका शुक्राना तो हम कर ही नहीं सकते गुरुपा। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी बहुत बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं, बट बड़े बड़े मंदिर जाने के लिए 2 बारी हमने प्रोग्राम बनाया, फ्राइडे को नहीं जा पाए। जिस बस में हम जाते हैं वो बस ही कैंसिल हो गई, और नेक्स्ट फ्राइडे के लिए टिकट्स पूछी तो वो भी बस कैंसिल हो गई, तो हम नहीं जा पाए। तो अब 10 तारीख को जाएगी बस गुरुजी के मंदिर। तो गुरुपा आप अपनी कृपा से हमें 10 तारीख को जरूर लेके जाना। तो आपका बर्थडे आ रहा है 7 तारीख को, आपको बर्थडे की बहुत बहुत बधाई, एडवांस में आपको बधाई। भी 4 दिन रह रहे हैं, तो गुरुजी आप कृपा करना, सबके ऊपर मेहर करना, फैमिली में खुशियां देना, सबकी फैमिली में खुशियां देना। जो सत्संग सुन रहे हैं, जो अंकल सत्संग शेयर करेंगे, शिवाय अंकल, उनकी फैमिली में भी खुशियां देना। तो सबका बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना। तो अब मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी। पवित्र मंत्र पढ़ना मैं भूल गई थी, अब मैं मंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा कष्ट तो छोटे मोटे आते ही रहते हैं, तो अगर आप साथ में हो तो हमारे कष्ट यूं ही निकल जाएंगे। 90% तो आप बोलते हो कि मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। तो पीछे मेरे 2 दिन पहले की बात है, मेरे हाथ में बड़ी दिक्कत हो गई, हाथ बिल्कुल सुन्न हो गया,
और मतलब हाथ में जैसे कुछ ऐसे ही रहा। तो फिर मैंने मेडिसिन वगैरह ली है, थोड़ा इम्प्रूवमेंट है। तो गुरुपा आप ही हमें सब दुखों कष्टों से निवारण करते हो, आप ही निवारण करते हो दुखों का। और ना जाने कितना भारी कष्ट आना होगा हमारे ऊपर, जो आपने उसको थोड़े में काट दिया होगा। अब एक हाथ मेरा ठीक हो गया, अब दूसरे हाथ पे थोड़ी सी दिक्कत है, बट वो भी मैं दवाई खा रही हूँ, वो भी 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। तो गुरुपा आपने ही ठीक करना है, कोई बात नहीं। अब आप यही सुना है हमने कि आप जब भी किसी को अपना बनाते हो तो नींबू की तरह निचोड़ते हो, आप उनकी परीक्षाएं लेते हो। फिर मेरे को जो सत्संग भी आ रहे हैं, तो सत्संग में भी यही आ रहा है कि अब तूने मेरे को पहचान लिया है। अब तुझे पहले नहीं, तेरे को इतना हो पाता था, अब तूने पहचान लिया, अब तेरा अटल विश्वास हो गया है गुरु जी में। तो तू मेरी मुट्ठी भर संगत में आ गई है अब तो अब तू किसी बात की चिंता मत कर। तेरे बच्चों के कष्ट भी मैं अपने साथ लेके जाऊंगा, और मैं तेरे आसपास ही होता हूँ हर पल, हर क्षण मैं तुझे देख रहा हूँ, हर पल तेरी रक्षा कर रहा हूँ। या कई बार मुझे बेटे के मैसेज आते हैं, तेरे बेटे के ऊपर कष्ट है, तो मैं सारे सत्संग सुनती हूँ, 2-4 सत्संग डेली के हो जाते हैं। तो गुरुपा जब आप साथ में हो तो अपने नाती के संकट क्यों नहीं काटोगे, नाती नातन की क्यों नहीं संकट काटोगे? हमें किसी बात की चिंता ही नहीं है, आप ही उनको देखोगे तो आप ही ठीक करोगे। शुक्राना 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 गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इसके साथ मैं सत्संग को विराम देती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। डियर गुरुपा, आज मैं एक आपका शुक्राना सत्संग अपने पूरे दिल से, पूरे मन से और खुशी से करना चाहूँगी। 2-3 दिन पहले मैंने एक शुक्राना सत्संग किया था, जो आपने मुझे करने को कहा था अपने अंकल जी की तरफ से और मेरी तरफ से, उसी की रिलेटेड और कुछ उसमें है, जो मतलब बहुत ही खूबसूरत सा सत्संग है। संगत जी, आप ज़रूर से ज़रूर सुनिएगा। मैं अपना सत्संग शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज ऐसा पहली बार हो रहा है कि मैं अपना सत्संग बहुत ही मतलब शांत मन से शेयर कर रही हूँ, मतलब कर रही हूँ अपना सत्संग गुरु जी की मर्जी से। आज मेरे साथ उस दिन मैंने जो सत्संग किया था, उस दिन के बाद मेरे साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई जो उस सत्संग से रिलेटेड थी और मेरी लाइफ से भी रिलेटेड थी, जो गुरुपा ने मुझे कहा था। जो गुरुपा मतलब मेरे साथ हमेशा बस एक बात ध्यान रखी है मैंने कि कुछ भी हो जाए, बस गुरुपा है, गुरुपा हमेशा रहेंगे, गुरुपा हमेशा हमारे साथ होते, हर मुसीबत में हमेशा साथ होते हैं, उन पर विश्वास रखना है, वो सब ठीक करते हैं। बहुत बार ऐसे अप एंड डाउन्स आए ज़िंदगी में, जब बहुत रोने का मन करता है, कभी कभी बहुत हंसने का मन करता है। तो 2-3 दिन से मेरे साथ यही हो रहा है कि मैं अचानक से हंस रही हूँ, मतलब कोई चीज़ है ही नहीं हंसने की, मतलब हंसने की जैसे अचानक मुझे हंसी आती है और मैं खुश हो जाती, पता नहीं क्यों। शायद ये मेरे गुरुपा है जो हर वक्त मेरे साथ रहते हैं और मुझे खुश रखते हैं। तो मैं सत्संग शुरू करती हूँ। गुरुपा ने मुझे अपने अंकल जी की तरफ से जो भी हम दोनों के बीच प्रॉब्लम्स है, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, वो दूर करने के लिए 3 बार शुक्राना सत्संग करने को कहा था। तो मैंने एक बार शुक्राना सत्संग शेयर किया। तो उसी दिन शाम को मेरे अंकल जी से बात हुई। उन्होंने अचानक से मुझे कॉल किया, मैसेज किया और उन्होंने मुझे बोला अच्छे से, मतलब वो मुझसे बात कर रहे थे, बहुत ही अच्छे से वो मुझसे बात कर रहे थे। ऐसे बहुत दिन हो गए हम दोनों के बीच अच्छे से बात नहीं हुई। तो उस दिन मैंने जब वो सत्संग शेयर किया, गुरुपा ने कहा था कि गुरुपा ने मुझे एक सत्संग सुनाया था कि मैं तेरी और तेरे अंकल जी के बीच में आने वाली सभी प्रॉब्लम्स का ठीक कर दूंगा, तेरे अंकल जी के बिजनेस में जो प्रॉब्लम्स है वो ठीक कर दूंगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तो बस विश्वास रखिए और सत्संग शेयर करना, शुक्राना सत्संग शेयर करना और हमेशा मंत्र जाप करना। तो गुरुपा शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना कि थोड़ा बहुत ही सही मेरे और मेरे अंकल जी के बीच में बातें हुई, हमारे बीच अच्छे से बात हुई है और हम दोनों ने जाना कि क्या प्रॉब्लम्स है, कि
कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है। तो मुझे लगता है, मुझे यकीन है गुरुबा कि आप हमेशा हम मेरे साथ हो, हम सब के साथ हो, मेरे घर वालों के साथ, मेरे फैमिली के साथ, मेरे अंकल जी के साथ, मेरे साथ, हम सब के साथ हो। और हम सबको आप हमेशा कोई ना कोई मुसीबत से, कोई ना कोई बड़े संकट से बचाते हो। हमारे बहुत माड़े कम रहे होंगे, जो हमारे ज़िंदगी में बहुत सारी तकलीफ़ें आई है, पर आपने हमेशा हमेशा उन तकलीफ़ को छोटी करके काटा है। अब उस दिन की ही बात है कि मैं मतलब उस दिन मेरे साथ ये सब हुआ, और तब से लेके मतलब मैंने ठान लिया कि नहीं, मैं पॉजिटिव सोचूंगी, मैं मंत्र जाप करूंगी, और मैं जो भी है गुरुपा के ऊपर छोड़ दूंगी। तो हुआ आज ये सत्संग कि मैंने सोचा था कि मैं अपना रूटीन अच्छे से फॉलो करूंगी। तो मैं सुबह जल्दी उठी, सब मेरा सब किया, मैंने थोड़ा सा पूजा करी, सब करा। तो हमारे घर के सामने अचानक एक बैल आया, जो नंदी था। तो वो जा ही नहीं रहा था, मेरी मम्मी उससे भेज रही थी, और 2-3 दिन से मुझे इंट्यूशन हो रहे थे, और मुझे ऐसा मन में आ रहा था कि सांप आ सकता है हमारे घर में, क्योंकि हमारे घर के आजू बाजू बहुत सारे ग्रीनरी है, तो बारिश का मौसम है तो आ सकता है। तो गुरुपा मुझे इंट्यूशन डाल रहे थे कि कुछ कर, मतलब ध्यान रखिए ऐसा। तो आज हुआ ये कि मेरी मम्मी वो एक कपड़ा था वो निकाल रही थी, उसमें वो एक सांप बैठा हुआ था। और जैसे ही वो सुबह वो नंदी आया, ठीक है, वो आया, वो जा ही नहीं रहा था। मेरी मम्मी तब भी मेरी मम्मी ने वो कपड़ा निकाला था, उसके वो जो था तब उसके बाद तो वो गया। फिर ऐसा हुआ कि मैं जल्दी उठी थी, मैं बैठी हुई थी, मम्मी थी बाहर। तो मम्मी ने जैसे वो कपड़ा निकाला, वो सांप अचानक से गिरा ऐसे बाजू में। तो अच्छा हुआ कि वो मतलब वो एक बहुत बुरा संकट आने वाला था कि जो गुरुपा ने टाल दिया। और गुरुपा ने बोला था कि बहुत बड़ा संकट आने वाला है, मैं टाल दूंगा। मैंने सत्संग सुना नहीं सुना मुझे नहीं याद है, पर मैंने गुरुपा से प्रार्थना की थी, गुरुपा जो भी आप संभाल लेना। गुरुपा ने बहुत बड़ा कष्ट डाला, और वो सांप जैसे मैंने बोला कि गुरुपा प्लीज़ इसको निकाल दो, तो गुरुपा ने उसको मतलब वो चला गया। बहुत 2-3 घंटे हमने वेट किया, पर वो जा ही नहीं रहा था। फिर मैंने गुरुपा से बोला, गुरुपा प्लीज़ ये चला जाए। तो वो बहुत फिर वो चला गया, सब ठीक हो गया। फिर उसके बाद और उसी भगदड़ में मुझे घुटने पे चोट लग गई। वो चोट भी मुझे ऐसी जगह लगी, तो वहाँ पे चोट लगी तो मतलब गुरुपा ने बोला कि तेरे जो पैर में दर्द था वो मैंने काटा है। मतलब मैंने एक सत्संग उसके बाद सुना कि तेरे पैरों में जो दर्द हो रहे थे, और मेरे पैरों में सच में दर्द हो रही थी कि 3-4 रातों से मैं सो नहीं पा रही थी। तो मैं गिर गई। वो जब भी हम वो स्नेक को निकाल रहे थे, सांप को निकाल रहे थे, तो मैं गिर गई। तो वो चोट मुझे लगी, और वो चोट की जगह पे ओम बन गया। तो मैं आश्चर्यचकित हो गई कि मैं शॉक हो गई कि मतलब मैं गिरी कैसे, पहली बात तो। और फिर मैंने देखा कि ओम बन गया। तो बोला अरे यार, गुरुपा ने इतना बड़ा संकट काटा है छोटे में, शुक्राना गुरुपा। मैंने बहुत शुक्राना किया गुरुपा का। और वो मेरे लिए एक ऐसी चीज़ थी कि जो मुझे मतलब एहसास हुआ कि नहीं गुरुपा। और इस सब में एक बात हुई कि जब तक वो स्नेक था ना, वहाँ पे इतनी तितलियाँ थी। मतलब हमारे घर के सामने ज़्यादातर तितलियाँ आती नहीं है, तितलियाँ बटरफ्लाई ज़्यादा नहीं आती, पर आज आप नहीं मानोगे इतनी तितलियाँ थी। जब तक उसने कहा हमारे घर के पास था, ऐसे लगा गुरुपा है। तो मुझे विश्वास हो गया था कुछ नहीं होगा, किसी को कुछ नहीं होगा, वो चला जाएगा अपने आप से ही। तो इतना ब्लेस फील हुआ, शायद मैं बयान नहीं कर सकती हूँ मैं कितनी खुश हूँ। लाइफ में कितनी ही परेशानी है क्यों ना हो, पर गुरुपा है ना तो सब ठीक होगा, गुरुपा है तो सब ठीक होगा। गुरुपा ऐसे ही मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब रही थी। आपने बोला है कि आप मेरी मम्मी के सपने में आके कष्ट काट दोगे। मेरी मम्मी आपको महादेव के रूप में मानती है, पर वो आपको नहीं मतलब आपको नहीं जानती, वो नहीं उसको पता। प्लीज़ आप ब्लेस करना, मेरी मम्मी को ब्लेस करना, उसकी तबीयत ठीक करना। पता नहीं कौन सी ब्लैक मैजिक है, कुछ है, कुछ समझ नहीं आ रहा, पर आप मुझे पता है आप है तो सब ठीक हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओवरऑल इस सब जो इंसिडेंट्स हुआ उसमें से मुझे एक ही बात पता चली, समझ आई कि गुरुपा है, हमेशा हमारे साथ है। गुरुपा
हमेशा हमारा ख्याल रखने के लिए शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हर बार, हर सांस का, हर दिन का शुक्राना गुरुपा। हमेशा आपने जिस तरह अपनी बेटी और उसके आजू बाजू के रिश्तों को संभाला है, संजोया है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और ये मेरा प्यारा सा शुक्राना आज आपके लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारे संगत परिवार को जय गुरु जी, शिव अंकल को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी संगीता हरिद्वार से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज दिन गुरुवार है और अपने टाइम हो रहा है 9:45 हो रहे हैं। गुरु पिता मुझे माफ़ करना, संगत जी माफ़ करना, क्योंकि घर के सारे काम देखने होते हैं और थोड़ी सेहत भी, मेरी हेल्थ भी डाउन चल रही है। और संगत जी, हम चाहते हैं कि सत्संग हो जाए, मगर पता नहीं क्या ऐसी अड़चन आ जाती है कि जो हमारे सत्संग में रुकावट होती है। न सत्संग सुनने का मन करता है, ना करने का मन करता है, मगर गुरु पिता का आदेश है कि सत्संग कर, मंत्र जाप कर, तभी तेरे कष्ट कटेंगे। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, संडे वाले दिन मेरे हस्बैंड अंकल घर पर थे, उनकी छुट्टी थी। और उस दिन अचानक मेरे मन में बात आई कि घर पे रहते हैं, कहीं घूमने चलते हैं। मेरी अचानक इच्छा हुई कि कहीं घूमने चलते हैं। संगत जी, हमने अचानक प्लान बनाया और उनसे बोला कि चलो चलते हैं, और हम देहरादून के लिए प्लान बना लिए। और संगत जी, उस टाइम मेरी लड़की मना कर रही थी कि मैं नहीं जाऊंगी, मुझे कुछ प्रोजेक्ट बनाने। मैंने कहा नहीं, अब तो स्कूल खुल जाएंगे, चलना है तो चल और घूम के आ जाएंगे। संगत जी, देहरादून में एक जगह है जो सहस्त्रधारा के नाम से फेमस है। ये गंगा नदी जो है ना, जाके वहाँ पहाड़ियों से, झरनों से पानी गिरता है, और लोग कहते हैं कि अगर जो कोई उसमें नहा लेता है तो उसके स्किन की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। तो संगत जी, मैं बोली अपने हस्बैंड अंकल से कि चलो चलते हैं, और आपको फोड़ी फुंसियाँ भी ज़्यादा निकलते हैं, बच्चों को भी, तो क्या पता ठीक हो जाए। संगत जी, हमने प्लान तो बना लिया और घर से निकल लिए, मगर बेटा नहीं आया साथ में। मैंने कहा चलो कोई नहीं, नहीं मन मान नहीं रहा तो रहने दो। और हमारी दोनों बेटियां और हस्बैंड अंकल, हम लोग अपने गाड़ी से चल दिए। संगत जी, हमें पहुंचने में कम से कम 4-5 घंटे लग गए। संगत जी, अभी हम पहुंचने वाले ही थे, अभी वहाँ से कम 1 घंटे का फासला बचा हुआ था। संगत जी, हम लोग पहाड़ी पे, मतलब वो पहाड़ी पर काफ़ी ऊंचाई पर है वो, और जैसे हम लोगों ने ऊपर गाड़ी चढ़ना शुरू हुई, संगत जी, अब नीच पीछे गाड़ियों का इतना ट्रैफिक था, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था कि गाड़ियाँ एक दूसरे पे चिपकी हुई थी। संगत जी, हमारी गाड़ी जैसे वो हुई है, गाड़ी हटी, थोड़ी सी जगह मिली, पर मेरी गाड़ी संगत जी सीएनजी वाली है, और वो ऊपर के बजाय पीछे को भागने शुरू कर दी, और बैलेंस नहीं बन रहा था, रुक ही नहीं रही थी। हम तो डर गए। मैंने कहा एक काम करते हैं, हम फटाफट, हमारी दोनों लड़कियां और हम बाहर निकले। मैंने कहा कि हम पीछे से धक्का लगाते हैं और आप गाड़ी ऊपर चढ़ाने की कोशिश करो। संगत जी, मैं तो बस इतना डर गई थी। मैंने कहा गुरु पिता बस अब बचा लो, क्योंकि अगर मेरी गाड़ी अगर पीछे को आती ना, संगत जी, एक ठुकती तो न जाने कितनी गाड़ियाँ ठुक जाती। मेरे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। फिर गुरु पिता ने मेरे हस्बैंड अंकल के दिमाग में एकदम से थॉट डाला होगा। अचानक उन्होंने उसमें डीजल भी डलता है संगत जी, उन्होंने पता न कैसे गियर बदला और डीजल पे किया, तब जाके वो गाड़ी
हम लोगों ने पीछे से हाथ लगाए, धक्का दिए और फिर गाड़ी ऊपर चढ़ गई। संगत जी, हमारे तो होश उड़ गए थे। मैंने कहा, गुरु पिता हमें बचा लो। उस वक्त तुरंत गाड़ी मतलब कि ऊपर चढ़ गई और मैं अपने गुरु पिता का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि तुरंत उन्होंने उनके दिमाग में ये बात डाली कि मतलब कि इसको गियर बदल और इस पे लेस डीजल पे। और संगत जी, क्योंकि सीएनजी पे गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ सकती, अपनी पावर नहीं होती उसकी, तो इसलिए मैं अपने गुरु पिता का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, कोटि कोटि बार शुक्राना करती हूँ। बाबा, हमें इस संकट से बचाने के लिए, हमारे अंग संग सहाय रहने के लिए मेरे मालिक, मेरे परमात्मा, मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे गुरु जी महाराज, कोटि कोटि नमन करती हूँ। बाबा, मेरा हाथ, मेरा साथ कभी मत छोड़ना, मेरे बच्चों का, मेरे पति का आप अंग संग रहते हो, उसके लिए शुक्राना 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 मेरे बाबा। संगत जी, जैसे हम गाड़ी पार्किंग में लगा के सोचे कि अब चलें, वहाँ से भी कम से कम आधे घंटे का रास्ता था। किसी तरीके से संगत जी हम वहाँ पहुँचे और गए तो देखे इतना ज़्यादा भीड़, इतनी ज़्यादा भीड़। और संगत जी, जब हम वहाँ पहुँच गए मेन घाट पे, देख रहे हैं तो इतनी ज़्यादा भीड़ और पानी काफ़ी गंदा। मैंने कहा, यहाँ आने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, अब कैसे नहाएंगे, क्योंकि बारिश हो रही है संगत जी। और कुछ लोग उस पानी को रोक के वाटर पार्क बना रखे हैं, जिसमें वो पानी रोक दिए, पानी आएगा नहीं तो पानी गंदा तो रहेगा। अब संगत जी, चलो किसी तरफ जाने के वजह से हम वहाँ नहाए। नहाने के बाद संगत जी, नहा के तो अच्छा लगा, चलो हम सारी पब्लिक नहा रही थी तो हम भी नहा लिए, पर हस्बैंड अंकल नहीं नहाए, कह रहे मैं नहीं नहाऊंगा, बहुत गंदा पानी है। संगत जी, कुछ देर नहाए, मुश्किल से हमें नहाने में वहाँ 20 मिनट, मान लो 15-20 मिनट ही रहे होंगे। संगत जी, नहा के मैंने कहा, चलो बच्चों, क्या देर तक नहाना, अब निकलो। फिर नहा के जैसे ही मैं सोची कि बाहर निकलूँ, मेरे हस्बैंड अंकल अपना हाथ दे रहे थे, मेरा हाथ पकड़े संगत जी, पता नहीं अचानक से मेरा हाथ उनके हाथ से छूट गया और मैं गिर गई। और एक सीढ़ी से गिरी, फिर नीचे आई, मतलब 3 राउंड मैं गिरी। संगत जी, मेरे समझ नहीं आया मैं कैसे अचानक मेरा हाथ छूटा। और पर गुरु पिता का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि मुझे कहीं चोट नहीं लगी, थोड़ा सा रगड़ लगी थी क्योंकि सीढ़ियाँ थी और खुरदरी थी, इसलिए मैं तो संगत जी, अगर गुरु पिता की मेहर नहीं होती, इनकी कृपा नहीं होती ना, तो शायद मेरा सिर भी फट सकता था, क्योंकि सीढ़ियों पे मैं गिरती जा रही थी। और मतलब ये नहीं पता चल रहा था कि मैं रुक क्यों नहीं रही। 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड। आज संगत जी, गुरु पिता ने मुझे बिल्कुल साफ वहाँ से बताया कौन सा संकट था मेरे ऊपर कि गुरु पिता मुझे बचाए हैं, बड़ा संकट छोटे में कटवा दिए। उनका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ। मेरे बाबा, मेरा साथ कभी मत छोड़ना। संगत जी, उस टाइम जब मैं किसी तरीके से निकल कर घर आई, निकले और वहाँ से निकल के आए, तो जब घर पहुँची हूँ किसी तरीके से सही सलामत, फिर बीच रास्ते में फिर आते आते घर, मतलब कुछ दूरी पे संगत जी, एक ट्रक वाले ने गाड़ी के पीछे हल्का सा धक्का दिया, पर कहीं खरोच नहीं आई। मतलब पूरे दिन कुछ न कुछ होता रहा हमारे साथ संगत जी। तो क्या हुआ कि गुरु पिता जो हमारे साथ होते हैं ना, तो बड़े से बड़ा संकट टल जाता है। मगर बाद में सत्संग में गुरु पिता ने सुनवाया, एक आंटी थी, वो भी इसी तरीके से कहीं 3 बार गिरी और उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया था। तो संगत जी, जो भी मेरे साथ हुआ है, गुरु पिता का कहना है, उन्होंने सत्संग में सुनवाया, जो भी हो रहा है सब ब्लैक मैजिक के कारण हो रहा। पर तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। अब तेरे घर की ही औरत है जो तेरे पीछे पड़ी, तुझे बर्बाद करने की सोचती है, तेरे बेटे के साथ बहुत बड़ा कुछ करने की सोच रही है, उसको, उसके ऊपर ध्यान दे, उसको बर्बाद करना चाहती है, उसको ख़त्म करना चाहती है। गुरु पिता, हम तो इंसान हैं, हम सब कुछ आप पे छोड़ रखें,
बस आपके आगे अरदास करते हैं। संगत जी, मैं घर गई थी तो मेरे ससुराल वाले जब मुझे पूछते नहीं तो मैं वहाँ क्या करने जाऊँगी। मैं चली आई तो उनको लगता है आती है और चली जाती है, यहाँ नहीं आती। जब जाने के बाद तुम हमारे ऊपर मरण क्रिया करोगे, टोना टोपा करोगे तो कौन जाएगा संगत जी। और बस मैं गुरु पिता से ही अरदास करती हूँ, जो करना है आप करो, आप ही सब कुछ मेरे हो, माँ बाप, मेरे भाई पिता, जो भी बनना है संगत जी। मैं तो गुरु पिता को हूँ मान बैठी हूँ, इसलिए गुरु पिता से ये अरदास करो भी सबको बुद्धि ब्लेस करो भगवान। हम तो किसी का कुछ नहीं मिलाते। बस गुरु पिता ये अरदास और है आपसे कि मेरा छोटा वाला भाई इतना ज़्यादा ड्रिंक कर रहा है, इतना ज़्यादा, उसको रोको बाबा। उसके ऊपर कौन सी ऐसी दिक्कत है कि इतना दारू पीने लगता है कि अपने आप को भूल जाता है। उसको इतनी दिक्कत है बाबा, उसका ब्लैक मैजिक काटो। आप तो मेरे नंद उसको कुछ कर रखी है, क्योंकि वो बहुत कुछ चाहती थी उससे, मगर उसने मैंने होने नहीं दिया। इस वजह से चिढ़ के मारे उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ करती रहती है। उसका परिवार बिखर रहा है बाबा, संभाल लो बाबा। और संगत जी, मैं अपने गुरु पिता का अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ। गुरु पिता ने सुनवाया कि जो भी ब्लैक मैजिक होता है वो पैरों से शुरू होता है। संगत जी, आज मतलब कि कल 3 दिन हो गए, मतलब एक पैर में दर्द होता था तो इतना नहीं पता चलता था, मगर दोनों पैरों में इतना दर्द होता कि ऐसे मेरे लगता कि चल नहीं पाऊंगी। तो गुरु पिता मेरे कष्टों को काटो, और आपके आगे हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ बाबा, मेरे गलतियों को माफ़ करना। अब मैं अपने वाणी को यही विराम देती हूँ संगत जी, वरना ये सत्संग काफ़ी लंबा हो जाएगा। और मंत्र जाप से वो करते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब अपने वाणी को यही विराम देती हूँ संगत जी। जो भी बोल चुक हुई हो इस सत्संग में उसे माफ़ करना, शिव जी माफ़, शिव अंकल जी माफ़ करना। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साथ संगतों मेरा शुक्राना गुरु जी की चरण कमलों में मेरा प्रणाम। आज का बृहस्पतिवार का शुक्राना सत्संग गुरु जी की चरण कमलों में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने कहा था कि 3 गुरुवार अपने पति अंकल की तरफ से शुक्राना सत्संग कर। तो अभी मैं पहला बृहस्पतिवार का शुक्राना सत्संग गुरु जी पति अंकल की तरफ से कर रही हूँ। शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पति अंकल का कल एक पेमेंट था, जो अभी कहीं से भी उनको पेमेंट आ ही नहीं रहा था, और बिजनेस भी पूरी तरीके से ठप हो चुका है, क्योंकि उनके कुछ माड़े कर्म थे जो आगे आ गए, और उन्होंने मुझे भी धोखा दिया और मुझे हर्ट किया, बहुत बेइज्जतियां की। जो भी था, मेरे भी कुछ पिछले जन्म के कर्म थे, जिसके कारण मेरे पति अंकल के साथ रिश्ते खराब हैं। लेकिन गुरुजी कह रहे हैं कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। तेरे जो भी माड़े कर्म है वो मैं धीरे धीरे करके कटवाऊंगा। मैं तेरे जीवन में खुशियां ला सकता हूँ, लेकिन तेरे कर्म तुझे खुद ही काटने पड़ेंगे। शुक्राना शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे इतना बुरा होने के बाद भी संभाल के रखा है। मेरे इतने बुरे कर्म थे, फिर भी आपने मुझे सद्मार्ग दिया। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। और मेरे अंग संग रहने के लिए भी शुक्राना गुरुजी। मेरे पति अंकल मेरे साथ बुरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो सब मेरे कर्मों की ही सजा है, और उसे आप धीरे धीरे कटवाइएगा गुरुजी। मैं आपके चरण शरण में आपका हाथ पकड़ के उस माड़े कर्म को काटने के लिए तैयार हूँ। शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो भी हम करते हैं या जो भी हमारे साथ होता है, हमारे कर्मों के ही कारण होता है, और हम ये सोचते हैं कि हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन हमारे ही कर्म हैं और हमें काटने ही पड़ेंगे। शुक्राना गुरुजी। जब कोई नहीं देखता ना, तब ऊपर वाला बैठा वो विधाता देखता है, और हर एक चीज को मेंशन करके रखता है। आप इस जन्म शायद बच जाओ, लेकिन न जाने कितने जन्म आप अपने कर्म खराब कर चुके होते हैं, हमें नहीं पता होता है। मुझे भी नहीं पता है कि मैंने पिछले कितने जन्म अपने खराब किए, मुझे नहीं पता। और लेकिन अभी कुछ तो अच्छे कर्म थे मेरे, जो गुरुजी ने मुझे संभाला,
मेरी जिंदगी में आए, मुझे इतना प्यार दिया। जब मुझसे कोई प्यार नहीं करता तो मुझे इतना प्यार दिया। मुझे अपने ड्रीम दर्शन दिए, तितली रूप में दर्शन दिया, जिस रूप में चाहा उन्होंने मुझे दर्शन दिया। नाग के रूप में भी दर्शन दिया है मुझे माँ। और कभी सांड के रूप में, जब पितरपक्ष था तब उन्होंने 7 सांड, जो यहाँ पे बड़ी मुश्किल से देखने को मिलते हैं, लेकिन 7 सांड जो होते हैं उसके रूप में उन्होंने ब्लेसिंग दी थी 7 नंबर की। और अब तो मुझे डबल 7, 777, 4 टाइम 7 की भी ब्लेसिंग दे चुके हैं। और अब अगर मैं कभी दुखी होती हूँ और अब कभी कहती हूँ कि मुझे आप दर्शन दो, तो वो कहते हैं अपना मन देख कि तेरे मन में हूं या नहीं हूं, तू हमेशा दर्शन की इच्छा क्यों करती है। और इन सब से तू ऊपर उठ चुकी है, इन सब से तू आगे बढ़ चुकी है। अब तू जिस जगह पर है तू मेरे बहुत करीब है। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं सॉरी गुरुजी, आपने मैं का अहंकार भी मेरे अंदर खत्म किया और अब ये बताया कि आप सब कुछ आप हैं, जो कर रहे हैं सब कुछ आप ही कर रहे हैं और हम आपकी राह पर चलने वाले बस दर्शक मात्र है। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज, हमें रास्ता दिखाने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए और अच्छा और बुरा कर्म बताने के लिए। जो कर्म हम करते हैं अगर धर्म से जुड़े हो तो ही वो कर्म निश्चित है। जो कर्म धर्म से निश्चित नहीं है वो कर्म कर्म नहीं है। किसी भी जीव पर अपना क्रोध न दिखाएं, अपना प्रेम दिखाएं। किसी भी छोटे से छोटे जीव जंतु को आप दाना पानी दें, ये सब पर गुरु जी की मेहर होती है। किसी भी इंसान के ऊपर, चाहे वो आपका दुश्मन हो, शायद आपने उसे दुश्मन मान रखा हो, लेकिन उसके ऊपर भी आप अपना रोष मत दिखाइए। ये सोचिए कि वो गुरु जी का अंश है और इसे छोड़ दीजिए, वो गलत कर रहा है या सही कर रहा है। आपने पिछले जन्म में क्या कर्म किए आपको याद नहीं, लेकिन गुरुजी को तो सब पता है, तो उस हिसाब से वो आपको आपके कर्म कटवा रहे हैं। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज। और मुझे नहीं पता और कितने मेरे कर्म बाकी हैं, लेकिन आपने कहा तेरे 84 जन्म के मैं कर्म कटवा चुका हूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना कि मुझे पता भी नहीं था और आपने गए 2 साल में मेरे 84 जन्म के कर्म कटवा दिए। मैं नहीं जानती थी गुरुजी महाराज। आपने कहा सेवा सिमरन है जो कि तुझे मेरे करीब और लेकर के आता है, और जब भी दुख और तकलीफ तेरे पास आए तो मंत्र जाप और शुक्राना, इस सब चीज से तुझे सब्र मिलेगा। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज। अभी मैं पूरी तरीके से टूटी और बिखरी, लेकिन आपने मुझे संभाला और मेरा मुझे संभाल करके मेरे मन को शांत किया। इसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। बहुत कुछ आपने मेरे लिए सोच रखा है, मैं जानती भी नहीं, और आप मुझे जो जो समय आता है वो आप मुझे देते रहते हैं। और अभी भी आपने कहा कि थोड़ा सा सब्र कर ले, पूरा हाथी जा चुका है, थोड़ा सा बस सब पूछ रह गया है तेरे कष्टों के लिए। तू सोच भी नहीं सकती मैंने तेरे लिए क्या क्या प्लान कर रखा है। तू अपनी खुशियों के लिए ना एक लंबा सा लिस्ट बना ले और उसके बाद देख तेरे में जीवन में कैसे खुशियों की बहार लेके आता हूँ। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज। तेरे पति को मैंने हेल्थ बख्श दिया है, वेल्थ बख्शा है। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज। तेरे पति को तरक्की बख्श रहा हूँ, उसके भी कुछ कर्म हैं जो मैं तेरे साथ कटवाऊंगा। शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जो थर्ड पार्टी है उसके भी मेरे साथ कुछ कार्मिक थे जो कि गुरुजी ने कटवाए, और अब कार्मिक बंधन कट गए हैं। तो वो जो गलत कार्य कर रही है उसके कारण जो भी मुझे तकलीफ हो रहा है, गुरुजी महाराज मेरे साथ हैं। इसके लिए भी गुरुजी महाराज का शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं साजिशों के जाल में फंसी, लेकिन आपने मुझे फंसने नहीं दिया, मुझे बचा के निकाल के लेकर के आ गए। शुक्राना गुरुजी महाराज। घर टूटा लेकिन आपने संभाल लिया। जो मेरे पति अंकल मुझे छोड़ के मुझसे दूर रह रहे थे वो मेरे पास वापस आए। अभी बात बहुत कम करते हैं, जब भी बात करती हूँ तो गुस्सा दिखाते हैं, लेकिन आप कहते हैं उस गुस्से को तू गुस्सा मत समझ, उससे नफरत मत कर, वो उसकी थकान भी हो सकती है, तू बस अपना प्रेम दे। फिर गुरुजी महाराज मैं जब भी प्रेम करने
प्रेम का मतलब भाव भी रखती हूँ ना, वो पलट के बहुत नेगेटिव हो जाते हैं और वो शायद मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाती हूँ। वो सब्र आप मुझे दीजिएगा, वो सहन शक्ति आप मुझे दीजिएगा। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने सभी संगतों को संभाल रखा है। मुझ जैसी आपकी बहुत सारी संगतें हैं, मेरा पूरा संगत परिवार है। आपने उन सबको ब्लेस करना है, सबको ठीक रखना है। एक आंटी जी थी, उनका बच्चा बहुत बीमार है गुरुजी महाराज, और उसके हार्ट में कुछ पेन है, उसको कुछ बीपी वगैरह का भी दिक्कत है, कुछ किडनी का भी दिक्कत है। मुझे सुन करके बहुत ज्यादा तकलीफ हो गया गुरुजी महाराज। आप कहते हैं कि तू सबकी तकलीफ अपने ऊपर ले लेती है। ले लेती हूँ गुरुजी महाराज, क्योंकि आपकी बेटी हूँ। मुझे किसी का दुख सुन करके नहीं सहन होता है, इसलिए जब भी किसी का सुनती हूँ या किसी को तकलीफ में देखती हूँ गुरुजी महाराज, अगर खुद से हो पाता है तो कोशिश करती हूँ, नहीं होता है तो गुरुजी महाराज मैं सिर्फ अरदास के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। गुरुजी महाराज, बख्शने वाले आप हैं, पालनहार आप हैं, आप ही पालनहार करेंगे। आप सबको सेवा दे करके कष्ट में काटते हैं, तो उस बच्चे को आप जानते हैं, उस माँ को भी आप जानते हैं। उस माँ के साथ उसका पति भी नहीं है गुरुजी महाराज। उस बच्चे की रक्षा कीजिए गुरुजी महाराज। वो औरत अकेले ही सारे कष्ट झेल रही है गुरुजी महाराज, आप उसकी रक्षा कीजिएगा, उस बच्चे को ब्लेस कीजिएगा, और जो भी उसके कर्म कटवाते हुए उसको सुरक्षा प्रदान कीजिएगा। उस माँ के पास उस बच्चे के अलावा कोई भी नहीं है गुरुजी महाराज। मैंने अपना बच्चा खोया था, मुझे उसका दर्द पता है गुरुजी महाराज, और आपने मुझे अपना नाती दिया, इसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। पति अंकल दिए, उनके साथ अभी घर जोड़ रहे हैं आप धीरे धीरे, उनकी बुद्धि भी आप ठीक कर रहे हो। आपने बताया था कि वशीकरण भी है, मारन क्रिया वो लेडीज बार बार करती है, हर दिन करती है, लेकिन मैं हर दिन उससे काट रहा हूँ। उसके ऊपर ब्लैक मैजिक का अब मैं वार नहीं होने दूंगा। शुक्राना गुरुजी महाराज। और वो कुछ चाटन क्रिया करती है, जिसके कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, लेकिन मैं ठीक कर रहा हूँ, तो थोड़ा सब्र रखना। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज। और मेरी बहन भी अभी थोड़ी परेशान है गुरुजी महाराज, उसके एग्जाम हैं टीचिंग वाले, तो आप उसके अंग संग रहिए गुरुजी महाराज। और मेरी मम्मी को भी आपने हेल्थ बख्शा है, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरे पिता के ऊपर भी कुछ संकट था, उनकी तबीयत भी अभी खराब है, और 2 बार आपने उनको जीवन दान दिया है, इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज। तो 2 बार वो हॉस्पिटल जा करके एडमिट होकर के आ गए, उसके लिए आपने उनको सेव किया, इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज। अभी तक थोड़ी तबीयत उनकी खराब है, लेकिन अपने काम वो कर लेते हैं, इसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। भाई की जॉब में कुछ दिक्कत है, लेकिन आप उसे भी काट रहे हैं, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज। और मेरी छोटी वाली बहन है, जिसके ससुराल पक्ष में थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है, उसके भी पति को किसी ने कुछ तांत्रिक क्रिया करके कुछ कहा है, और घर पर मेरी बहन के पास आकर के बोला कि तेरी जो चाची सास है, उसने तेरे पति के ऊपर ऐसी क्रिया कर रखी है जो कि वो 6 महीने में डेथ हो जाएगी उसकी। तो आप जानते हैं गुरुजी महाराज, सब कुछ आप जानते हैं। मैंने अपना पूरा परिवार आपके चरणों में समर्पित कर रखा है, अपनी बहनें, अपना भाई, मेरी बहन के पति, सबको मैंने आपके चरणों में समर्पित कर रखा है। अपना सुख दुख, दुश्मन, दोस्त, सब कुछ मैंने आपको समर्पित किया है। मेरे पास मेरा कुछ भी नहीं है गुरुजी महाराज, जो है सब कुछ आपका है। आप ही देखेंगे, आप ही संभालेंगे, आप ही मार्गदर्शन करेंगे, आप ही खुशियां देंगे, आप ही दुख में साथ रहेंगे। शुक्राना गुरुजी महाराज। और अभी जो आपने ट्रिप दिया था यहाँ पे दिल्ली में खाटू श्याम का, उसमें आपने खाटू श्याम के दर्शन करवाए, जो कि मेरा न्यू ईयर पर मेरा मन था कि मैं खाटू श्याम के जगह दर्शन करूं। और अभी 6 महीने के बाद मेरे बेटे के बर्थडे पर आपने उसको वहां पर ले जाकर मुझे दर्शन करवाए, इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरी जिद थी और आपने उस जिद को मेरी पूरी की, इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज। आपने कहा था जिद किसी की चीज की अच्छी नहीं होती, लेकिन मैंने जिद किया, मुझे माफ कीजिए गुरुजी महाराज, लेकिन आपने अपनी इस बेटी का ये जिद पूरा किया, इसके लिए तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज। धर्म के रास्ते पे रहूं, नेकी के रास्ते पे रहूं, बुराई के बारे में ना सोचूं, किसी का बुरा ना सोचूं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ।
और मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना करती हूँ, उनको ब्लेस करने का शुक्राना। शुक्राना गुरुजी महाराज, उनकी आप बुद्धि ठीक करें, इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। गुरु जी की बेटी गुरु जी को चरण वंदना करना चाहती है। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। शिवाय अंकल जी को भी जय गुरु जी। गुरु जी का मंत्र जाप संगत जी करना चाहूंगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आज संगत जी वीरवार है, गुरु जी का बार है। और संगत जी पहले तो मैंने ऐसे ही गुरु जी के आगे खड़े होके शुक्राना कर दिया था संगत जी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो, अब मैं जल्दी फ्री हो गई थी तो मैंने कहा पता नहीं गुरु जी की मर्जी है संगत जी कि मैं शुक्राना बैठ के गुरु जी के सामने बैठ के करूं, इसलिए मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ संगत जी। और गुरु जी इतनी ब्लेसिंग दे रही हूँ, उसका शुक्राना करती हूँ संगत जी। मैं बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी आपकी आपकी जो भी जितनी भी ब्लेसिंग है दे रहे हो गुरु जी, उनके लिए मैं ढेर सारा शुक्राना करती हूँ आपका संगत जी। आज गुरुजी ने मेरी एक संगत आंटी है, उन्होंने काफी सारे ढेर सारे जामुन मेरे को अपने बेटे के हाथ में भेजे। उन्होंने मुझे फोन किया कि मैं गौरव अंकल, उनके बेटे का नाम गौरव है, गौरव अंकल के हाथ में आपको आंटी मैं ना जामुन भेज रही हूँ। तो मैंने कहा हाँ जी नेकी और पूछ पूछ। मैंने कहा गुरुजी ही भिजवाते हैं संगत जी। वो पहले भी वो शिव मंदिर में उनके पति अंकल थे, जो पहले वो वहां पर पंडित थे, तो अभी नहीं है, अभी वो अपनी गाड़ी चलाते हैं संगत जी, तो जाते रहते हैं। तो वो प्रसाद वगैरह सकेतरी में जब गुरु जी का वो शिवरात्रि होती है तो मेरे को जरूर आता है संगत जी, प्रसाद जरूर आता है मेरे पास जी। गुरु जी ही मुझे खिलाते हैं, सारा कुछ भेज देते हैं। गुरु जी की सदा ही जय हो गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना है। और गुरु जी ने आज मुझे काफी ढेर सारे जामुन भी भेजे गुरु जी महाराज ने। और संगत जी आंटी कह रही थी कि मैंने धोए नहीं है, पेड़ से बहुत बहुत गिर रहे थे, उनके उधर पेड़ लगा हुआ संगत जी। जामुन तो बहुत मीठे थे और मैंने अच्छी तरह से वॉश करे, धोए उनको। फिर मैंने एक कोली में साफ साफ जो थे वो मैंने गुरुजी के आगे भोग लगाया। और गुरुजी ने एक एक जामुन पे संगत जी, एक एक जामुन पे गुरुजी ने अपने दर्शन दिए हैं। उसके लिए मैं गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और गुरुजी ने जो भोग लगाया है और जामुन और भी मीठे हो गए हैं। गुरुजी ने इतना प्यार डाला है उसमें, इतना अमृत बना दिया मेरे जामुन को। और मैं आंटी का भी शुक्राना करती हूँ कि आंटी आपने मुझे जामुन भेजे अपने बेटे अंकल के साथ के हाथ, तो आपका बहुत बहुत शुक्राना है। साथ में संगत जी उन गुरुजी ने उनको गाड़ी भी दिलाई हुई है, 7 सीटर गाड़ी है संगत जी। तो उनका बेटा आज गाड़ी लेके आया था, बहुत अच्छी गाड़ी है। तो कहता आंटी आप ना नीचे आओ, मेरी गाड़ी देखो। हमारी गाड़ी नहीं देखोगे? मैंने कहा जरूर देखेंगे। मैंने कहा तुम पहले पानी तो पी लो संगत जी। मैंने चाय भी पूछी तो कहता चाय नहीं मैं पीऊंगा। मैंने कहा ठंडा पी ले, फिर कहता ठंडा नहीं पीऊंगा। फिर मैंने गुरु जी महाराज, मैंने उसको चॉकलेट्स पड़ी थी, चॉकलेट दी और मैंने 2 उसको ब्लेसिंग भी दी गुरु जी महाराज। और उसकी मम्मी आंटी इतनी खुश हुई, उन्होंने मैसेज किया कि आपने हमारे लिए गुरु जी के आगे अरदास करिए, तो हम बहुत खुश हैं। और मुझे ब्लेसिंग जो भेजी है आपने दी है। मैंने कहा मैं कौन होती हूँ देने वाली, ये तो मेरे गुरु जी महाराज मेरे मन में भाव डालते हैं और हमारे पास होती हैं तो हम दे देते हैं। तो संगत जी गुरु जी कहते हैं कि जितनी ब्लेसिंग बांटोगे ना उतना ही मैं आपके पास आऊंगा, आपके साथ रहूंगा। तो मेरे पास थी तो मैंने दे दी गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर गुरु जी अंकल कह रहे उनके वो गौरव अंकल कह रहे थे, छोटे अंकल, वो कहते कि आंटी मैं हमारी गाड़ी में बैठो। तो मैंने बोला नहीं बेटा कोई बात नहीं, मैं ऐसे खोल के देख लेती हूँ, अभी नहीं बैठूंगी। मैं चाहती हूँ कि मैं इसी गाड़ी में तेरी मम्मी के साथ छतरपुर जाऊं। छतरपुर जब कभी आप जाओगे मुझे बिठा लेना, मैं भी जाऊंगी छतरपुर। बाकी गुरुजी की मर्जी है ना, जो गुरुजी चाहते हैं वही होते हैं। तो शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।
संगत जी आज मैंने आलू प्याज की सब्जी बनाई थी, तो मैंने गुरुजी को भोग लगाया हुआ है, अभी उठाया नहीं है मैंने कहा भोग अभी गुरुजी खा लेते हैं, तो इतनी देर में अपना सत्संग कर लेती हूँ गुरुजी के सामने बैठ के। शुक्राना सत्संग, वीरवार का शुक्राना सत्संग कर लेती हूँ। गुरुजी करवा रहे हैं तो मैं कर रही हूँ। गुरुजी की बुलावें ले लूं। गुरुजी बहुत साथ दे रहे हैं, संगत जी बहुत साथ दे रहे हैं। गुरुजी कहते हैं कि अब तेरे दुख वाले दिन चले गए पुत्र, तू अब अगले महीने तू देखियो तेरे खुशियां ही खुशियां होंगी। तो इसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना है। आप हो तो हमें खुशियां ही खुशियां मिलती हैं गुरुजी। हम तो खुशी रहना चाहते हैं, खुशी रहते हैं गुरुजी। आपने हमें कोई कमी नहीं रखी। आपका साथ है ना, सबसे बड़ा यही है हमारे लिए खुशियां हैं। और गुरुजी हमारे साथ है तो हमें ये सबसे बड़ी खुशी है गुरुजी। मैं तो बहुत खुश हूँ आपको पाके, आपका साथ पाके। आपने जो अपने साथ मुझे जोड़ा है गुरुजी, अपनी बेटी बनाया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरे बच्चों को जो आपने अपने मन से लगाया, दिल से लगाया हुआ, उनकी केयर करते हो गुरुजी, उनकी देख रेख करते हो, आप उनके साथ हमेशा रहते हो। और इसके लिए भी मैं आपका तहे दिल से शुक्राना हाथ जोड़ के नमस्कार करती हूँ गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अपने पूरे परिवार की तरफ से आपका मैं दिल खोल के शुक्राना करती हूँ गुरुजी, करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज। बस यही कहती हूँ गुरुजी आपको, यही मेरी अरदास है कि घर में सुख शांति बख्शना गुरुजी महाराज, कोई कला क्लेश ना हो गुरुजी महाराज। और जब भी कोई मुझे, मेरी आंटी ने भी सत्संग करवाना है, वो हमारी ही वेट कर रहे हैं गुरुजी महाराज। जब भी वो करवाएं तो मुझे आप भेज देना गुरुजी महाराज। वो कहती कि एक हफ्ते के लिए आना, तो गुरुजी आप मुझे मेरे साथ चलना जब भी आप करवाओगे ना आंटी का सत्संग। उनका आंटी का सत्संग बहुत अच्छे से होता है। आपने मैसेज भी किया उनको, आंटी बोल रही थी गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे घर इतनी रौनकें लगेंगी और तेरे घर में जितनी भी संगत आएगी ना सभी ब्लेस करूंगा, सबको मैं ब्लेस करूंगा मेरे गुरुजी महाराज। आपने तो हमें वैसे ही ब्लेस करा हुआ है। और मेरा बहुत मन है जम्मू जाने का गुरुजी महाराज। जब भी आंटी सत्संग कराएंगे मुझे जरूर भेज देना गुरुजी महाराज, कोई अड़चन ना बीच में आए गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। और छतरपुर में भी आने का बड़ा दिल है, लेकिन कोई अभी सलाह नहीं बन रही गुरुजी, किसी के साथ नहीं बन रही अभी। तो मैं शिव मानस मंदिर में ही चली जाऊंगी, कोई बात नहीं गुरुजी। मैं वहां भी आपको विश करूंगी, आपका बर्थडे वहां ही सेलिब्रेट कर दूंगी मैं गुरुजी। आपकी जहां मर्जी होगी वहीं भेज देना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरा तो ये दिल करता है कि मैं हमेशा आपका इतनी संगत बुला के सत्संग करूं। तो गुरुजी महाराज आपकी बस दया क्रम रहना चाहिए गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज। कैसे हो गुरुजी महाराज? ठीक हो आप? और संगत जी एक और बात बताऊं, गुरुजी ने आज मेरे अंकल ने गुलाब का पौधा लगाया और उसमें आज 4 फूल गुलाब के 4 फूल उगे हैं। और संगत जी मेरा तो दिल कर रहा था कि मैं गुरुजी को अर्पण करूं, लेकिन मैं अंकल से थोड़ा डरती हूँ। मैंने कहा बोलेंगे क्यों उतार रही है, लेकिन मैं कल तो गुरुजी को उन पे अर्पण करूंगी कल फूल एक उतार के, चाहे मुझे डांटे क्यों ना पड़ जाए संगत जी। जय गुरुजी। बस बाकी गुरुजी बैठे हैं, मेरा साथ देते हैं पूरा उनके लिए भी, मैं उसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मैं तहे दिल से शुक्राना, कोटि कोटान शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। हर बार के लिए शुक्राना, दिन देने के लिए गुरुजी शुक्राना, रात देने के लिए शुक्राना, अच्छी नींद दिलाने के लिए शुक्राना, अच्छा भोजन खिलाने के लिए गुरुजी शुक्राना, मट्ठी प्रसाद खिलाने के लिए शुक्राना गुरुजी, सब कुछ देने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज। और गुरुजी एक ऐसी गलती हो रही है, गलती है या जो भी है गुरुजी आपको पता है, अगर आप मुझे माफ कर देना गुरुजी महाराज। लेकिन हम किसी को ठीक करने के लिए ये सब उनकी वो कर रहे हैं, तो मुझे नहीं पता गुरुजी मैं ठीक कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे आप माफ कर देना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। सत श्री अकाल गुरुजी महाराज। जो दिया है गुरुजी उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देते आ रहे उसका शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। सबके
कि सबका भला करो गुरुजी, सर्वत का भला करना गुरुजी महाराज, सबको चढ़दी कला में रखना गुरुजी महाराज, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पहनी सर्वधा भला गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अगर मेरे सत्संग करने में कोई गलती से मैं गलत बात कह देती हूँ तो गुरुजी मुझे माफ कर देना, और सारी संगत जी आप भी मुझे माफ कर देना, शिवाय अंकल जी आप भी मुझे माफ कर देना। मेरे गुरुजी का यही बहुत, मेरे गुरुजी की यही कृपा है कि गुरुजी हर रोज मेरे से सत्संग करवाते हैं, बिठाते हैं अपने पास संगत जी, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी के सामने बैठ जाती हूँ और मेरी आंखें बंद करके ही मैं अपना शुक्राना करती हूँ। आंख से आंख नहीं मिला पाती हूँ, थोड़ी देर भी नहीं मिला पाती हूँ आंख से आंख। गुरुजी महाराज का इतना तेज रूप है। गुरुजी महाराज की जय हो, सदा ही जय हो। और संगत जी इसी के साथ मैं अपना सत्संग को विराम करती हूँ, और विराम करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 जो गुरुजी महाराज। संगत जी जोत में बहुत सारे दर्शन होते हैं, मेरे को इतने भगवानों के दर्शन होते हैं, मुझे कुछ पता भी नहीं चलता संगत जी की ये गुरु जी ये क्या मुझे दिखा रहे हैं क्या नहीं। कहीं कुछ जोत में जो कुछ बनता है तो मैं समझ जाती हूँ, कुछ जोत में जो बनता है मैं नहीं समझ पाती हूँ। उसके लिए भी गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है। गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना है। गुरु जी ढेर सारा शुक्राना है, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना है गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज शिवाय अंकल जी को इतनी ढेर सारी खुशियां देना, उनको इतनी सारी ब्लेसिंग देना। शिवाय अंकल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो हम सबका सत्संग आपके चरणों में अर्पित करते हैं। संगत जी शेयर करते हैं, वो बहुत अच्छा काम करते हैं। उनको बहुत ऊंचाइयों तक उनका चैनल लेके जाना और बहुत बहुत ब्लेस करना, उनकी फैमिली को हमेशा खुश रखना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पूरी संगत जी का ध्यान रखना और मेरे बच्चों का आप अपना ध्यान रखना, मेरे बेटे अंकल का ध्यान रखना, कहीं वो गलती से कोई गलत काम ना कर बैठे। गुरुजी महाराज आगे से काफी सुधरा हुआ है, आगे से काफी बेटर है वो। गुरुजी महाराज जैसे वो रात को बाहर चला जाता था, अब नहीं जाता है गुरुजी महाराज। ये सब आपकी ही दया करम है, आपकी ही कृपा हो रही है गुरुजी, मुझे पता है। जो भी करवाते हो आप ही करवाते हैं गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस आप अपना हाथ हमारे सिर पे रखना गुरुजी महाराज, और हमारा साथ पूरा देना कृपा करके गुरुजी महाराज। और ये अरदास जो मैंने लगाई अपनी बेटी के लिए गुरुजी, आपको पता है कौन सी अरदास है गुरुजी, मैं नहीं कहूंगी और मैं इंतजार कर रही हूँ गुरुजी। आपने मुझे बताया है कि तेरे घर दो खुशियां आने वाली हैं और उन खुशियों का मैं इंतजार कर रही हूँ गुरुजी महाराज। जब भी आप दोगे सर माथे मैं इंतजार करूंगी गुरुजी महाराज। बस आप हमारे साथ रहना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। और अपना आपको एक बार और आपके बर्थडे की विश करती हूँ। हैप्पी बर्थडे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी शिवाय अंकल जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी, शुक्राना गणपत गणेश जी, शुक्राना महालक्ष्मी जी, शुक्राना मेरी धरती माता, शुक्राना नवग्रह जी, सूर्य भगवान की जय, धन गुरु नानक की जय, सोडी पातशाह की जय, पांचों पीरों की जय, सिंह शहीदों की जय, माता रानियों की जय, सब देवियों की जय, मेरी तुलसी मैया की जय, मेरी गंगा मैया की जय, सरस्वती मैया की जय, परमपिता परमेश्वर की सदा जय, सदा शुक्राना। शुक्राना मेरे बच्चों की तरफ से, संगतों की तरफ से और मेरी तरफ से गुरु पास शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर प्रकार के मेरे गुरु महाराज जी ने हार्ट अटैक के इतने सुनवाई संगत जी, रोना आता है। अब तो थक भी इतने गए हैं कि मेंटल पीस भी खराब हो रहा है संगत जी। एक इंसान कितने ही सत्संग सुन लेगा और कितने ही सह लेगा, क्योंकि हार्ट बुरा न माने गुरु महाराज की, हार्ट इस वजह से भी हमारा वीक हो रहा है लेडीज लोगों का संगत जी। मेरा तो हो रहा है संगत जी और मुझे पता नहीं। सत्संग कितना ही सुन लेंगे, सुनते जा रहे हैं, बस यही काम है हमें और तो है ही नहीं।
ना कोई आता है ना कोई जाता है हमारे पास, ना हम किसी से मिलते हैं। अब तो संगत जी रिश्तेदारी में तो बिल्कुल ही जाने का मन नहीं करता। सबके मुख पर ऐसी, ना हमें कोई समझ पाता है। संगत जी 25-26 साल से मैं जुड़ी हुई हूँ परमात्मा से। पहले भी नहीं उन्होंने लोगों ने मेरी सुनी थी संगत जी कभी भी कि मैं मेरे पर सवारी आती थी, उन्होंने मेरी तब भी नहीं मानी थी। मुझे स्वप्न में सब कुछ दिखाई देता था, पहले होने वाली चीज दिखाई देती थी। कोरोना काल भी दिखाई दिया था। कोरोना के बाद भी जो गुरु महाराज जी ने कौतक रचे थे, ऊपर से दवाइयां छिड़की, वो प्रकृति ने भी छिड़की, और वो सब मैंने देख लिया संगत जी। तब फिर कोरोना जाने लगा जब दवाइयां छिड़की गई संगत जी। ऐसी सब चीजें मेरे को भविष्यवाणियां दिखी। जब राम रहीम पकड़ा गया बाबा, तब भी मुझे उसका पहले भी मैंने बता दिया था कि वो पकड़ा जाएगा, वो गलत है, उसको जेल होगी। संगत जी ऐसी ऐसी मेरे को भविष्यवाणियां दिखती थी। तो मेरे बच्चे बोलते थे, क्योंकि तब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, फिर भी मैं बोलती रहती थी, जो दिखता था बोलती रहती थी। मैं अपने हस्बैंड से बोलती रहती थी कि ऐसा दिखा ऐसा दिखा। संगत जी मैं जानती थी कि वो होने वाला होता है, हो भी जाता था संगत जी। तो मैं इस चीज से परेशान भी थी संगत जी कि मुझे ऐसा गुस्सा क्यों दिखाई देता है, मैं देखना नहीं चाहती। तो मैं जब मेरी मेरी बहन के घर कोई अच्छा काम या कोई कुछ भी अच्छा बुरा सब दिखता था संगत जी, जब भी होने वाला होता है तो मुझे पहले दिखाई देता है काम, मेरे से शुरू होके मेरे से होके जाता है वो काम स्वप्न में। संगत जी तब भी उन्होंने कभी नहीं विश्वास किया, पता नहीं क्या बोलती रहती है ना, ऐसा समझते थे। अभी भी वो हम हमें पागल ही समझते हैं संगत जी। अब भी उनको लगता है अभी भी हम पागल ही हैं। अब उनको ये लगता है कि बच्चों ने हासिल कर लिया, ये नहीं सोचते कि बच्चे भी किसके द्वारा बने हैं ना। तो संगत जी ये ऐसी दुनिया है, इससे अब हमारा बिल्कुल मेरा मन खट्टा हो चुका है संगत जी। कल तो मैं ऐसा कह रही थी, आज तो मेरी मुझे मौत ही आ जाए गुरुपिता, मैं दुनिया से बिल्कुल थक गई हूँ। मुझे तो दुनिया अच्छी ही नहीं लग रही गुरु महाराज जी। मुझे अब दुनिया का मोह नहीं रहा। जा तो गुरुपिता जी ही छुड़वा रहे हैं संगत जी हमारा, ये नहीं पता। क्योंकि वो बोलते हैं कि तू अपने बारे में सोच, मोह माया से मैं तो निकालने आया हूँ। निकाल लो गुरुपिता जी, मैं इस वैराग से निकलना चाहती हूँ। कभी भी मुझे बच्चे का मोह आता है, बेटे का, कभी बेटी का। बहुत अपने आप को ताड़ती हूँ, 7 दिन रोती रहती हूँ, परेशान होती हूँ। अपने अंदर से जो वैराग उठता है रोती हूँ। क्योंकि अब संगत जी वो बच्चे हैं, उन्होंने भी अपना जीवन सोचना है ना। भी बच्चे भी उन्होंने बच्चे के सपने होते हैं, हमारे बच्चे होंगे है ना, ऐसे में जवानी में जो हम सोचा करते थे कभी, आज उनके भी वो स्वप्न हैं तो उनको भी पूरे करने हैं। वो हमारे मेरे पीछे पीछे कितना भाग लेंगे, वो अपनी जगह ठीक है संगत जी। मेरे पीछे क्या, वो मेरे पीछे पीछे में घूमते रहेंगे बेचारे, नहीं कर सकते। बेटी वो बहुत चिंता करती है, लेकिन क्या पहले ही इतना काम करती है तो वो थक जाती है। कितनी मुझसे बात कर लेगी संगत जी, कितना मुझे लेके चल लेगी। अगर मैं उधर जा भी आऊं, बाहर चली भी जाऊं, तो मेरा मन नहीं लगता किसी भी तरफ, क्योंकि वो काम पर जाते हैं तो कहीं मन नहीं लगता। अब यहाँ पे उनका वैराग आता है। अगर वहां जाती हूँ तब भी ठीक नहीं लगता, यहाँ रहती हूँ तब भी ठीक नहीं लगता। संगत जी बंदा जाए तो जाए किधर। मैं गुरुपिता जी बहुत, मैं दुनिया से मन भर गया है मेरा। मैं गुरुपिता जी ने आज महामाई ने फिर मेरे के सत्संग सुनवाई मेरे को, कि बस सारा वो मेरा जीवनी होती है संगत जी। मैं क्लियर से नहीं बता पाऊंगी। वो माँ और मेरे बीच की बातें हैं। माँ से यही प्रार्थना करूंगी कि आज माँ काली जो तूने सुनवाया मुझे, उसको जल्दी से करके दिखा दो, नहीं तो फिर मेरे जीवन को बस तुम जानती हो मैं क्या बोल रही हूँ। या तो वो करके दिखा दो, या तो मेरा दर्शन मार्गदर्शन कर दो। आज मुझे स्वप्न में सारी लीला अपनी दिखा के जाओ, कहाँ क्या कैसे होना है। क्योंकि मैं अब थक गई हूँ, जीवन का भी अंत नजदीकी है। जीवन भी कितना रह गया, बच गया माँ। अगर ऐसे आप आने वाला करते रहोगे तो ऐसे तो जिंदगी निकल जानी है मेरी माँ। फिर तो तेरे वचन भी अधूरे रह जाने हैं माँ, ऐसा करने से तो।
अगर तेरे वचन सत्य है, कहते हैं काली कलकत्ते वाली, तेरे व्यवहार न जावे, तेरा वचन न जावे खाली। तब मगर अगर तेरे वचन सच्चे हैं माँ, तो सत्य करके दिखा वो अच्छे वचन जो तूने किए हैं मेरे बारे में, अच्छे वचन माँ। माँ वो शुभ वचन मेरे लिए पूरे कर दे। मेरी जिंदगी की डोर छूट रही है दिन प्रतिदिन मेरी माँ, जल्दी से पूर्ण कर माँ। मैं बहुत थक गई हूँ मेरी माँ। एक संगत जी ने मेरी वाली दुहाई लगाई, गुरुपिता जी से अरदास की कि मेरी फैट लॉस करो, वेट लॉस करो। मैं भी यही चाहती हूँ गुरु महाराज जी की मेरा वेट तो वो नहीं है संगत जी, इतना मेरा पेट गोल मटोल सा बनता है, वो मैं चाहती हूँ कि गुरु पिताजी मेरे पेट को बिल्कुल अंदर से ठीक करो, ताकि ये जो फैट जो है बर्न नहीं हो रही। गुरु पिताजी इसको फैट को बिल्कुल पिघला दो महाराज, आप सब कर सकते हो, आपका जल अमृत जल है, उसको पीकर अगर बीमारियां दूर हो सकती हैं तो ये फैट क्या चीज है गुरु महाराज जी, इस फैट को भी पिघला दो आप, ताकि आपका बच्चा सुंदर दिखे। हम लेडीज लोगों को गुरु महाराज जी सुंदर दिखना बहुत अच्छा लगता है गुरु महाराज, प्लीज हमारा वेट लॉस कर दे गुरु महाराज। वेट लॉस नहीं मतलब मोटापा खत्म कर दे गुरु महाराज, मोटापा खत्म कर दें और हड्डियों में जान डाल दें, हमें ताकत बख्शे। मैं तो बिल्कुल थक चुकी हूँ गुरु महाराज, मेरे से तो अब चला ही नहीं जाता और उमंग भी नहीं उठती अंदर से कि निकल भी सकूं मैं बाहर, हिम्मत ही नहीं हो पा रही गुरु महाराज, लेके चलो। मैं कैची धाम भी जाना चाहती हूँ, बाबा ने मुझे बुलाया हुआ है, मेरा दर्द भी उन्होंने रोक रखा है संगत जी, बीच बीच में फिर उठता है, फिर उनका नाम ले लेती हूँ, फिर टिक जाता है दर्द। नीम करोली वाले बाबा जी ने मेरा दर्द वो टिकाया हुआ संगत जी, पता नहीं वो पथरी तक का था या क्या दर्द था मुझे नहीं पता संगत जी, वो बहुत सालों से हो रहा था संगत जी। अब नीम करोली वाले बाबा ने मुझे वचन दिया है तू कैची धाम आ जा संगत जी, मैंने तुरंत बोल दिया कि मैं कैची धाम आऊंगी, मेरा दर्द खत्म कर दो। उन्होंने तो कर रखा है दर्द खत्म, लेकिन मैं जा नहीं पा रही संगत जी, निकल ही नहीं पा रही मैं। हे गुरु महाराज, जैसे सारे रोग तोड़ते हो ना गुरु महाराज, सारे काम करवाते हो ना गुरु महाराज, ये भी करवाओ, मेरा मार्गदर्शन करो मेरे स्वप्न में आके गुरु महाराज, कैसे क्या होना है, कहाँ क्या होना है गुरु महाराज, मुझे दर्शन दो। सभी से मैं सुनती हूँ, सभी संगतों से कि आप उनसे बातें करते हैं, लेकिन संगत जी मुझे दर्शन तो होते हैं, मुझे बात नहीं करते, मुझे फोटो स्वरूप में दिखते हैं। हाँ पहले पहले जब मिले थे गुरु पिताजी तब बात हुई थी थोड़ी सी, वो मैं बता नहीं पाऊंगी संगत जी कभी, वो थोड़ी सी बात हुई थी तो, लेकिन अब नहीं होते मेरे को वो वाले दर्शन कि कभी वो मनुष्य रूप में दर्शन हो और मुझसे बात करे, वो अब नहीं होते संगत जी। कृपा मुझसे बात करें खुल के गुरु महाराज, मुझे बता के जाए क्या करना है, क्या करना है आगे। सोनी पाशाह जी को नमस्कार है गुरु महाराज जी। मैंने आज उधर मेरे गुरु महाराज जी को मैंने आज फोन किया, जो मैंने सोनी पाशाह भटभाग सिंह जी वाले जो हैं मेरे गुरुधारे हुए थे संगत जी, तो उनको मैंने आज फोन किया बड़े दिनों बाद। संगत जी मुझसे गलती हुई, मैंने जब अपने नए घर का उद्घाटन किया पाठ रखाया तो उनको बुला नहीं पाई संगत जी, मैं भूल गई, देखो मैं कितनी बड़ी मूर्ख हूँ। मैं बाबा भाग सिंह जी से माफी मांगती हूँ, मुझे बहुत क्षमा कर दें, उनके दिल को उनसे दिल से माफी मंगवा ले, मैं उनके दिल में थोड़ा बोल दो जाके कि मैं मुझे माफ कर दे, वो मैं गलती मानती हूँ। संगत जी क्षमा मांगती हूँ मैं, गुरु जी मुझे माफी दिला दे, आगे से ध्यान रखूंगी गुरु महाराज जी, कृपा करो। जो भी मुझसे गलतियां होती हैं दिन भर, जो मुझसे माड़ी नेगेटिविटी सोच जो मेरे अंदर डाली जाती है किसी के द्वारा, उस सोच को खत्म करो गुरु महाराज। मैं अभी बानी सारी पढ़ के हटू संगत जी, इतना गंदा थॉट आ रहा था, फिर मेरे मन में फिर मतलब कि दिमाग ना उस तरफ झुक जाता है नेगेटिविटी की तरफ, फिर एकदम से गुरु पिता ने थॉट डाला, अरे इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, क्या हमसे बड़े हो गए, क्या वो परमात्मा से बड़े हो गए हैं, वो नेगेटिविटी डाल रहे हैं हमारे अंदर संगत जी। तो बाबा बोलते हैं कि इस वाणी के ऊपर के हो गए वो लोग, नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते संगत जी, वाणी के ऊपर कोई नहीं हो सकता। इतनी वाणी पढ़ते हैं, नाम जाप करते हैं, तो वो किसी कोई वाणी से ऊपर नहीं हो सकता, इतने वो नहीं है
तो गुरु महाराज ने एक जोत में ना संगत जी पंखुड़ियां सी बनी हुई हैं, 2 पंखुड़ियां, जैसे तितली बैठी होती है ना कई बार, ऐसे 2 पंख जो ऐसे खोल के ऐसे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, तो गुरु पिताजी ने मेरे बच्चे के बहुत से एक्सीडेंट के खतरे टाले मैंने अचानक से पर्स खोला संगत जी, पर्स में से जब देखा वो गुरु जी के पैर नीले हुए पड़े हैं संगत जी, मैं समझ गई थी कि कोई बड़ा संकट टाल के आए हैं गुरु महाराज जी। और जो गुरु महाराज जी का स्वरूप बड़ा वाला जो मैं रोज देखती हूँ, मैं संगत जी बोल रही थी ना कि मेरे गुरु जी की हाथों की लकीरें ऐसे दिखती हैं कि जैसे सांस ले रही हैं, वो ओरिजिनल है, उनमें ओम बन गया है। अब संगत जी कोई मानेगा नहीं, लेकिन मैं कैसे फोटो भेज देती हूँ, या तो मैं संगत जी देखते देखते रोज ओम बन गया है। अगर उधरली तरफ से देखते हैं तो वो त्रिशूल भी बनता है, ओम भी बनता है संगत जी। जय। और देखो डॉट भी वैसे ही फील हो रहा है, डॉट भी लगा हुआ है ओम के ऊपर, जो डॉट होता है ना वो भी बना हुआ है संगत जी। जय गुरु जी। मैं समझ गई कि इधर आके, पहले तो मैंने उधर देखा कि वो गुरु जी के पैर सारे नीले हो चुके, तो मैंने झट से इधर आके मैं आई, मैं गुरु जी के देखा ओम बन चुका था। मैं बोली गुरु पिता ये बहुत बड़ा कष्ट टाला है संगत जी। तुरंत ही मैंने यूट्यूब खोला, उसमें पहला मैसेज यही है, तेरे तेरे बेटे को बचा लिया मैंने बड़े एक्सीडेंट से, तो शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप ही देखने वाले हो संगत जी, अगर हाँ गुरु महाराज सत्संग सुने या ना सुने फिर भी आप ही ने देखना है। आप इतना बोलते हो कि सत्संग सुन के कष्ट कटवा, वो तो आती जाती है, आती रहती है, सत्संग आती ही रहते हैं संगत जी। गुरु पिता जी जब एक सत्संग सुन लिया, 2 सत्संग सुन लिया, 3 सत्संग सुन लिए गुरु महाराज, संकट तो आपने ही टालने, फिर भी छोड़ तो आप पे रखा है, आप ही के बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे। और आप भी रक्षा करने वाले भगवान हो, आपने रक्षा करोगे ही अपने बच्चों की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। खाना देने का शुक्राना, पहनना देने का शुक्राना, खाना पचाने का शुक्राना, संग्रहने का शुक्राना, हर क्रिया करने का शुक्राना गुरु महाराज जी। नाम जप कराने का शुक्राना, श्वास श्वास से शुक्राना। बच्चों की तरफ से, मेरी तरफ से, पति अंकल की तरफ से, मायके की तरफ से, ससुराल की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राने, संगतों की तरफ से अनंतम शुक्राने गुरु महाराज। जो भी हमसे भूल चूक पाप हो जाए क्षमा देना गुरु महाराज, अगर इससे समत बुद्धि बख्शना हमें भी, और नेगेटिविटियों फैलाने वालों को भी सतबुद्धि बख्शना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सहाय। जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। मेरे गुरुपा, मेरे शौने शौने गुरुपा, आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरुपा आज आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज है 29 जून और आज पूर्णिमा भी है, सोमवती पूर्णिमा, बहुत बड़ी पूर्णिमा मानी गई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज गुरुपा का दिन है, माह सोमवार, और मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग गुरुपा के पावन महामंत्र के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, शुक्राना सत्संग शेयर करने मेरे से कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना गुरुपा, आप भी माफ़ कर देना गुरुपा। आप जो मेरे से बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी, और गलतियों के लिए माफ़ी चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि अच्छा सोचो, अच्छा करोगे, अच्छा ही काम आएगी और सब कुछ अच्छा होगा। हमें नेगेटिव नहीं सोचना है, वरना सब चीज़ें नेगेटिविटी होती चली जाती हैं, जैसे कि मेरे साथ हो रहा है। संगत जी, बचपन से ही इतनी नेगेटिविटी भरी हुई है, ब्लैक मैजिक हुआ पड़ा है, तो अच्छी बातें दिमाग में आती नहीं है। गुरुपा मुझे बहुत समझाते हैं संगत जी, और मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि नेगेटिव बातें कोई दिमाग में नहीं लाऊं, लेकिन फिर भी आती रहती हैं। और संगत जी, ज़िंदगी बस ऐसे ही निकल गई, ज़िंदगी के 47 साल ऐसे ही निकल गए, पता ही नहीं। खुशियों के लिए हम तरस रहे हैं, पर सबसे बड़ी खुशी तो इस बात की है संगत जी कि गुरुपा ने हाथ पकड़ रखा है। सबसे बड़ी खुशी है इस बात की है कि खुद भगवान ने, परम ब्रह्म परमात्मा ने हमारा हाथ पकड़ रखा है संगत जी, हमें अपनी संगत बनाया है। और मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ संगत जी,
अब जो भी है सुख है उसका भी शुक्राना, दुख है उसका भी शुक्राना। सुख दिया है तो गुरुपा ने दिया है, और जो कष्ट चल रहे हैं, माड़े कर्मों की सजा मिल रही है ये हमें, तो वो तो भुगतनी ही है संगत जी। 90% तो गुरुपा अपने ऊपर ले लेते हैं, लेकिन 10% नहीं भी हमारी जान निकल जाती है संगत जी। अब पता नहीं पिछले जन्म में ऐसा क्या करके आए हैं कि संगत जी, जब से मैंने होश संभाला 8 साल की थी तभी से ब्लैक मैजिक हुआ, और मैं तभी से ठीक ही नहीं रहती। मैं 8 साल की थी जब से पेट में दर्द, और भी पहले ही शुरू हो गया था वो तो, और रात दिन गोली दवाई खाना, इंजेक्शन लगते रहना, और आज भी यही हालत चल रही संगत जी। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, पूरी जिंदगी निकल गई दवाई खाते खाते। और ब्लैक मैजिक करने वालों ने तो संगत जी कोई कसर नहीं छोड़ रखी, पूरे मारने का प्लान बना रखा है, और कोशिश कर भी रहे हैं बच्चों के साथ, मेरे साथ, बेटे के साथ खासकर। लेकिन गुरुपा के आगे किसी की नहीं चलती संगत जी। तो ये हमारे साथ सबसे बड़ा चमत्कार है, ये हमारा सौभाग्य है कि भगवान ने हाथ पकड़ रखा और गुरुपा ही हमें बचाते आ रहे हैं संगत जी। और आज गुरुपा ने एक मुझे सत्संग सुनवाया कि तेरे पति को मैं मौत के मुंह से बचा के लाया हूँ, शुक्राना कर गुरुपा। मैं कितना शुक्राना करूँ, कितना भी कर लूँ उतना ही कम है गुरुपा। आप नहीं होते गुरुपा, हमारा परिवार कब का बिखर गया होता। शायद ये लोग हम चारों को ही मार डालते अब तक गुरुपा। वो तो आप ही हैं जो हमें बचा रखा है गुरुपा। लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। दिल की गहराइयों से शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना गुरुपा। मैं कितना भी शुक्राना कर लूँ गुरुपा उतना ही कम है संगत जी। गुरुपा ने कई बार मुझे न्यू लाइफ ब्लेस किया है, बच्चों को भी न्यू लाइफ ब्लेस किए है, और हस्बैंड को भी कई बार न्यू लाइफ ब्लेस किए संगत जी। ये लोग इतने ढीठ हो चुके हैं कि पता ही नहीं क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे। वो तो गुरुपा मुझे बताते रहते हैं। उन्होंने जी जान लगा रखी है हमको मारने में, और हम बर्बाद तो इन्होंने कर ही रखे हैं संगत जी। कपड़े चुराए साथ साथ चौक में से सूखते हुए, उनके साथ क्या क्या करवाया ये जाने या गुरुपा को पता है, बस मुझे तो नहीं पता क्या क्या करवाया उन्होंने। और लेकिन रोजाना रोज कुछ ना कुछ करवा ही रहे हैं, कभी हमारी फोटो के साथ, कभी कैसे कपड़ों के साथ, कभी कुछ कभी कुछ। भगवान इनको सद्बुद्धि देना गुरुपा। ये पता इन्हें नहीं पता कि हमारे सर पे तो महाशिव का हाथ है, लेकिन जब इन्हें अपने कर्मों की सजा भुगतनी पड़ेगी संगत जी, उस समय इनका क्या हाल होगा तो ये तो मैं भी नहीं जानती, सिर्फ गुरुपा जानते हैं। गुरुपा कहते हैं कि तू सबको माफ़ कर दे। तो संगत जी मैंने माफ़ कर दिया, लेकिन जो मेरे साथ बीत रही है अभी तक मैं सही नहीं हूँ। मेरी 47 साल की उम्र हो गई, 8 साल की थी, 6 साल की, मतलब 8 साल की थी तब से ब्लैक मैजिक हो रहा है बार 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 बार। पहले मायके में किया, एक चाची और एक ताई थी, एक यहाँ पे हैगी मेरी ताई की सगी ताई की लड़की जो मेरी जेठानी दूसरे नंबर की। उसने हमारे साथ कोई कसर नहीं छोड़ रखी संगत जी। और उसको ये समझ लो उसका घर भी और ही चला रहे हैं, खाना पीना थोड़ा बहुत जैसे भी है संगत जी। फिर भी लोग बाग इतने गंदे दिमाग की सोच में सोच रखते हैं, अपने दिमाग में गंदी सोच रखते हैं और हरकतों से बाज नहीं आते। भगवान इनका भी भला करे। मैं तो यही कहूँगी सद्बुद्धि देना गुरुपा इनको, जिससे ये सुधरे और हमारा पीछा छोड़े गुरुपा। और मैं क्या कहूँ गुरुपा। गुरुपा कई बार मैं ऐसे सत्संग सुनती हूँ आपके संगत के द्वारा। गुरुपा किस तरह आपने लोगों के जीवन में कष्टों को दूर किया, ब्लैक मैजिक को दूर किया, रोगों को दूर किया है और उनके जीवन में खुशियाँ भरी हैं। वो शुक्राना करते करते संगत जी रोने लग जाते हैं। ऐसी संगत के इतनी इतनी अच्छी संगत के सत्संग आते हैं और मेरी भी आंखें भर आती हैं। काश हम भी गुरुपा को टच कर पाते, और गुरुपा जब फिजिकल फॉर्म में थे हमें भी गुरुपा अपनी संगत बना पाते, हमारा भी कल्याण हो जाता। संगत जी ये नहीं है कि मैं पैसों की रुपयों की बात कर रही हूँ, कल्याण तो कल्याण ही है संगत जी। मोक्ष मिल जाता जीते जी। पैसा
ये सब कुछ नहीं होता संगत जी, क्योंकि पैसों से ऊपर भी एक दुनिया है इंसानियत की, अच्छे कर्मों की, अच्छे विचारों की, किसी की मदद करने की और अपने सच्ची विश्वास और श्रद्धा से भक्ति करने की। तो हमारे अंदर भी ये सब गुण आ जाते गुरु कृपा से मिलने के बाद, जो हमने जिंदगी बेकार के कर्मों में निकाल दी। अच्छे कर्म तो पता नहीं करें कि नहीं इस जन्म में, लेकिन बुरे कर्म भी बहुत करे हैं संगत जी, मैं स्वीकार करती हूँ। गुरु पक्ष स्वरूप के आगे बैठी हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी। गलत कर्मों की सजा ही मिल रही है। पिछले जन्म का तो मुझे नहीं पता, गुरु पा को ही पता है। पिछले जन्म में भी बहुत बुरे कर्म किए और इस जन्म में वो तो गुरु पा ही हैं। पता नहीं संगत जी ऐसा कौन सा बड़ा अच्छा काम किया होगा, पुण्य का काम या कैसा भी, जो गुरु पा ने अपनी बेटी बनाया, अपनी संगत बनाया है और हमारा हाथ थाम रखा है संगत जी। बस अब तो गुरु पा के सहारे ये ज़िंदगी कट जाएगी। अब जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, ये सब गुरु पा कहते हैं कि सब मेरी मर्जी के नाल हो रहा है। तो बस यही कहूँगी गुरु पा, जो हो रहा है आपकी मर्जी, जो होगा सब आपकी मर्जी से ही होगा। अपनी रजा में राजी रखना, हमारे माड़े कर्म काट देना, अच्छे कर्मों की करने की दात बख्शना गुरु पा। और गुरु पा इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग दे रहे हो आप, बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग दे रहे हो गुरु पा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरु पा। बच्चों को बचा रहे हो, हमको बचा रहे हो, सबको बचा रहे हो गुरु पा। मैं चाहती हूँ गुरु पा, जैसे हमारी जान बचा रखी है आपने, ऐसे ही सब संगत की रक्षा करना गुरु पा। सबके घरों में हेल्थ और खुशियाँ ब्लेस करना गुरु जी महाराज। कोई गरीब ना रहे, कोई दुखी ना रहे, कोई रोगी ना रहे। ब्लैक मैजिक ख़त्म हो इस दुनिया में से, ख़त्म कर दो गुरु पा ब्लैक मैजिक को। इस ब्लैक मैजिक ने घर के घर तबाह कर दिया, हाहाकार मचा हुआ चार तरफ गुरु पा। गुरु पा इस ब्लैक मैजिक की वजह से मेरे हर समय पैरों में दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। कभी कभी तो मैंने उस संभाला जब से यही मेरी कंडीशन है गुरु पा। और रीढ़ की हड्डी में गैप आया हुआ है गुरु पा। मैं कहाँ जाऊँ दिखाने? आपको पता है कि पैसों की भी व्यवस्था नहीं है हमारे पास, मैं कहाँ से जाऊँ, कैसे जाऊँ? और जब डॉक्टर जाते ही ऑपरेशन भी बोलेगा गुरु पा, मैं ऑपरेशन नहीं कराना चाहती अब किसी चीज़ का। मैं एक ऑपरेशन करा लिया, वो भी डबल हो गया, उसमें भी 2 साल हो गए गुरु पा। उसमें भी टाँकों में अभी भी दिक्कत चल रही है मेरे शुगर की वजह से, पता नहीं कैसे। आप कहते हो गुरु पा कि कैंसर हो रहा है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कुछ भी। आपने इतने सारे सत्संग सुनवाए, मुझे पूरा विश्वास है मेरे अगर कुछ भी रत्ती भर भी ऐसा कुछ होगा तो आपने ये कष्ट आने से पहले काट दिया होगा गुरु पा, मुझे पूरा विश्वास है गुरु जी महाराज। ये पता नहीं जिंदगी अभी क्या क्या रंग दिखाएगी, मुझे नहीं पता गुरु पा। बस मैं तो आपसे यही अरदास करती हूँ गुरु पा, पिछले जन्म में, इस जन्म में मैंने और मेरे परिवार में जो भी बुरे कर्म किए, पाप कर्म किए, माड़े कर्म किए, गलतियाँ की, जान के अनजान के, मैं हम सब पूरे परिवार तरफ से आपसे हाथ जोड़ के कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरु पा। हम सब पर माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो गुरु पा, माफ़ कर दो गुरु पा। बस आपकी रजा में राजी रहना सिखा दो गुरु पा। कभी कुछ मांगो नहीं, बस दिल से आपकी भक्ति करूँ, मुझे सच्ची भक्ति ब्लेस करो गुरु पा। गुरु पा मैं अच्छा इंसान बनना चाहती हूँ गुरु पा, अच्छा इंसान बनना चाहती हूँ। जो भी ज़िंदगी बची है वो अच्छे इंसान बन के ही जीना चाहती हूँ गुरु पा। गुरु पा मैं, मेरे अंदर जो भी कमी है, बुराई है, दोष हैं, वो ख़त्म हो जाएं आपकी कृपा से गुरु पा। और मुझे सच्ची संगत बना दो गुरु पा। बच्चों को, पति को भी अपने चरण शरण से जोड़ो गुरु पा। मैं कई महीने से सोच रही हूँ गुरु पा कि मैं, हस्बैंड और मेरे बच्चे, आपके बच्चे गुरु पा, हम चारों आपके बड़े मंदिर आएँ गुरु पा। बहुत इच्छा है मेरी और मैं ये अरदास करती हूँ गुरु पा, आप हमको जल्दी बुलाना चारों को ही गुरु पा।
और गुरुपा बस मैं तो यही अरदास करती हूँ गुरुपा, मेरे दिल में कभी मांगने का ख्याल नहीं आए और कभी कोई गलत भावना नहीं आए। जो भी नेगेटिविटी है जो मेरे से गलत करवाती है गुरुपा, उस नेगेटिविटी को आप कैसे भी करके ख़त्म कर दो। मैं आपकी बेटी की अरदास है, विनती है, प्रार्थना है गुरुपा। जब ये नेगेटिविटी नहीं रहेगी तो सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा गुरुपा। संगत जी, मेरी शादी से पहले ही मेरी चाची रिक्ता आई थी, वो दिन रात इन्हीं कर्मों में लगी रहती थी। उन्होंने मेरे शरीर में पता नहीं मसान छोड़ रखा है। संगत जी, मैंने बहुत जगह दिखाया, बहुत जगह यही बताया, गुरुपा ने भी यही बताया मुझे। और इतनी नेगेटिविटी भेज रहे हैं ये लोग। अभी भी गुरुपा ने एक सत्संग भेजा कि तेरे घर में फिर फूंक मारी गई है, तेरे बेटे की उम्र बहुत छोटी है, भजन सुन 7 बार और कष्टकट वाले। संगत जी, बहुत रात का टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। मैंने एक बार ही वो चलाया, अभी उसके बाद नहीं चला पाई क्योंकि अब थोड़ा सोने टाइम हो रहा है और अब मैं ज़्यादा लेट तक नहीं जग सकती क्योंकि तबीयत ख़राब ही चल रही है। माफ़ कर देना गुरुपा, 7 बार नहीं चला पाई। और ये आपके बच्चे हैं गुरुपा, इनकी रक्षा करना, हम सबकी रक्षा करना गुरुपा। संजय जी, मैं अपनी वाणी को यहीं प्राम देती हूँ। अगले शुक्राना सत्संग तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना सत्संग शेयर करने में मेरे से कोई गलती होगी तो गुरुपा माफ़ कर देना। संगत जी, आप भी माफ़ कर देना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे वाहन सब बत्ता भला। जय जय गुरु धन धन गुरु। सब सर्वत का भला करना गुरुपा, सबका कल्याण करना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो देख ले लिया उसका शुक्राना, जो आगे देना उसका शुक्राना। हमारे पास जो भी कुछ है गुरुपा, सब आपकी कृपा से है। हमारी कोई औकात नहीं कि हम ये कहें कि हमने खरीदी है कुछ भी चीज़ है, कैसे भी है। नहीं गुरुपा, सब कुछ आपकी कृपा से, हर पल हर वेले श्वास का शुक्राना गुरुपा। सिवाय अंकल जी खूब खूब ब्लेस करना गुरुपा, सब संगत को ब्लेस करना। अनंतम अनंतम शुक्राना कोटि अनंत शुक्राना गुरुपा। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं आपकी बेटी वेस्ट बंगाल से बोल रही हूँ गुरुपा। आपके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा। आज शुक्रवार है, शुक्राने का दिन है। सोने से पहले मैं अपना शुक्राना सत्संग आपके श्री चरण कमलों में अर्पित करना चाह रहे हैं गुरुपा। इसे स्वीकार कीजिएगा गुरुपा। गुरुपा, आज शुक्रवार है, माता रानी माँ वैभव लक्ष्मी जी का भी दिन है। माता रानी माँ वैभव लक्ष्मी जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा। सत्संग करने में अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो हमें क्षमा कीजिएगा गुरुपा। और संगत जी, आप भी हमें क्षमा कीजिएगा गुरुपा। सत्संग शुरू करने से पहले मैं दिव्य मंत्र का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, रूपा की जितने ही शुक्राना करूं उतने ही कम है रूपा। रोज छोटे छोटे सत्संग होते रहते हैं। रूपा हमें पॉजिटिव मैसेज दिया करते हैं, जिससे पढ़कर और सुनकर हमें बहुत हौसला और हिम्मत मिलता है। शंकर जी, रूपा का मैसेज आया, मैं तेरे साथ ही हूँ, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा,
अनंतम अनंतम शुक्राने इतने पॉजिटिव मैसेज देने के लिए। गोपा अपनी आशीर्वाद भरा हाथ हम पूरे परिवार पर तथा हम पूरे संगत परिवार पर बनाए रखिएगा गोपा, बनाए रखिएगा। गोपा आपने मैसेज दिया पुत्र ज़्यादा सोचा मत कर, सोने से पहले मंत्र जाप कर लिया कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गोपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गोपा। मैं जरूर मंत्र जाप किया करूँगी गोपा, जरूर मंत्र जाप किया करूँ। आपके मंत्र जाप में बहुत शक्ति है गोपा, बहुत शक्ति है। अनंतम अनंतम शुक्राना गोपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। शंकर जी, गोपा ने एक और मैसेज दिया, तुझे 2 बड़ी खुशखबरी लगातार मिलने वाली है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गोपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतने पॉजिटिव मैसेज देने के लिए कोटि कोटि शुक्राना गोपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर श्वास का शुक्राना गोपा, हर पल 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 का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गोपा अपनी आशीर्वाद भरा हाथ हम पूरे परिवार पर बनाए रखिएगा गोपा, अंग संग रहिएगा गोपा। हमसे कभी नाराज मत रहिएगा गोपा। हमसे जो भी भूल चूक हो जाए हमें क्षमा कीजिएगा गोपा, हमें क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गोपा हमेशा अंग संग रहिएगा गोपा, अंग संग रहिएगा गोपा। अमृत वेले में जगाने का कोटि कोटि शुक्राना गोपा, कोटि कोटि शुक्राना। प्यारे प्यारे भजन सुनवा कर कष्ट कटवाने का कोटि कोटि शुक्राना गोपा, कोटि कोटि शुक्राना। भजन सुनवा कर तांत्रिक कष्टों को भस्म करने का अनंतम अनंतम शुक्राना गोपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गोपा अपनी आशीर्वाद भरा हाथ हम पूरे परिवार पर बनाए रखिएगा गोपा, पूरे परिवार पर बनाए रखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गोपा हम बाहर निकलने पर आप एंजल नंबर से हमें ब्लेस करते हैं, इसके लिए बारंबार शुक्राना गोपा, बारंबार शुक्राना। कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर श्वास का शुक्राना गोपा, हर पल पल का शुक्राना। कबूतर स्वरूप में दर्शन देने का कोटि कोटि शुक्राना, तिकड़ी स्वरूप में दर्शन देने का अनंतम अनंतम शुक्राना गोपा। इसी तरह अपने ब्लेसिंग किसी न किसी रूप में आप हमेशा देते हैं और देते रहिएगा गोपा। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर श्वास का शुक्राना गोपा, हर पल पल का शुक्राना। मेरे पूरे परिवार को तथा मेरे पूरे संगत परिवार को हेल्थ ब्लेस कीजिएगा गोपा, हेल्थ ब्लेस कीजिएगा। हमसे जो भी भूल चूक हो जाए हमें क्षमा कीजिएगा गोपा, हमें क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गोपा। पिछले बुधवार को कुछ मेहमान हमारे घर में आए, हमें लगा कि मेरे गोपा ही किसी न किसी रूप में आए हों, हमें अपनी सेवा करने का और कराने का मौका दिए। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गोपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर श्वास का शुक्राना गोपा, हर पल पल का शुक्राना। जितने भी शुक्राना करो उतने कम है गोपा। बारंबार शुक्राना गोपा, बारंबार शुक्राना। अपनी आशीर्वाद में है हमेशा बनाए रखिएगा गोपा, हमेशा बनाए रखिएगा। हमसे जो भी भूल चूक हो जाए हमें क्षमा कीजिएगा गोपा, हमें क्षमा कीजिए गोपा। छतरपुर आने की बहुत इच्छा है, इसे भी पूरी कीजिएगा गोपा, इसे भी पूरी कीजिएगा गोपा। आज आपने
कुछ अच्छे संकेत दिए हैं जो मैं अगले शुक्राना सत्संग में शेयर करूंगी। कृपा इसे पूरा करवा दीजिए। कृपा जल्द से जल्द अपनी मंजिल तक पहुंचा दीजिए। कृपा से मैं अपनी पूरे हो जाने पर मैं अपनी शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी अपने संगत में से अपने कृपा मैं बड़ी शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना। गुरुपा हमें शुक्राना सत्संग उतने अच्छे से करने नहीं आते। गुरुपा अगर कुछ भी भूल चूक हो गई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। गुरुपा क्षमा कीजिएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं एक बार फिर से मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। मैं अपने ये शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज चैनल पर शेयर कर रही हूँ। शिवाय अंकल जी आप जरूर मेरे सत्संग को शेयर कीजिएगा। इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।